गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? और कैसे बीत रही हैं आप सबकी छुट्टियां? मजा तो आ ही रहा होगा बिल्कुल घर पे। स्कूल जाना नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रही है। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने ही थोड़ा बहुत आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा। छुट्टी तो आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, पर अगर आपको बाहर जाना हो तो वो भी बहुत एक डेंजरस जॉब है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग 100% फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1 मीटर की दूरी बना के चलना, कि आप जैसे ही बाहर निकले तो 1 मीटर की दूरी जरूर बना के चलें। चलिए, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का नाम है हेल्दी हैबिट्स और मैं हूँ श्रेया से। हेल्दी हैबिट्स हैं क्या? हेल्दी हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें जो आपको आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए, हमारी फर्स्ट हैबिट क्या है ये देखिए जरा। आवर फर्स्ट हैबिट इज राइजिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा मम्मी आपको जगाते जरूर होंगे, तो उनकी बात सुनिए और सुबह जल्दी उठिए। तो जल्दी उठना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है। बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग की सनराइज की सन की रोशनी से आपको विटामिन डी सबसे अच्छे अमाउंट में मिलता है। प्लस आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप प्रोडक्टिव रहते हैं, आपको काम करने का मन करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर हाई रहती है, आप मेमोराइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, आपको स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। इसलिए आप सबको जल्दी उठना चाहिए। तो जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। दूसरी हैबिट क्या है? दूसरी हैबिट है ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे। मतलब सब सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको करना चाहिए दांत साफ करना, टूथ ब्रशिंग। ब्रशिंग से होता क्या है? ब्रशिंग से आपके दांत में कीड़े बिल्कुल नहीं लगते। तो सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना और फिर रात में सोते समय भी आपको ब्रश करना चाहिए। इससे आपके डेंटल केरीज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। डेंटल केरीज मतलब दांत में कीड़े लगना। तो हमारी दूसरी हैबिट क्या है? हमारी दूसरी हैबिट है एनकरेजिंग इन फिजिकल एक्सरसाइज। हम लोगों को सुबह उठ के एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं? एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जाता है, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प होती है, आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां नहीं होती। तो आप खुद भी एक्सरसाइज करिए और अपने पेरेंट्स को भी एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करिए। तो जानिए एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं। पहली बात तो दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस तरीके से मतलब जैसे कि भागना, चलना, इन सारे एक्सरसाइजेस में आपको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। आपका बॉडी एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वो होती हैं आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस। इससे आपके हार्ट और लंग्स दोनों स्ट्रांग रहते हैं। दूसरी होती है एनारोबिक एक्सरसाइजेस, मतलब कि जब आप बाहर खेलने जाते थे तो आप लटकते थे ना बार्स के ऊपर, दैट वाज एनारोबिक एक्सरसाइज। इससे क्या होता है? इससे आपका मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। फिर एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग रहें, आपके बोन्स हेल्दी रहें और आपको कोई बीमारी ना हो। एक अच्छे इंसान, एक अच्छी लाइफ के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लाइफ की लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, मतलब आप ज्यादा टाइम तक जी सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करें तो। आप ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं और साथ ही साथ आपका स्टैमिना भी इंक्रीज होगा, मतलब आप दो काम बहुत कम टाइम में अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पर अगर आप लेजी रहेंगे तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको वही काम करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए, कुछ पोस्चर्स ऑफ एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कैमल पोज, दूसरा है पिलो पोज,
फिर है ट्री पोज, ट्रायंगुलर पोज, बटरफ्लाई पोज। इस पे इस फोटो में आपको जितने भी पोजेस दिख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इन सबको एक एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए, ये तो आपका होमवर्क है कि आपको ये 100% ट्राई करना है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन एंड योगा ये दोनों चीजें हमारे भारतीय समाज सॉरी हमारे हमारे कल्चर की ही देन है। जैसे इससे क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है, माइंड को भी रिलीफ मिलता है, हमें माइंडफुलनेस आती है, एंजाइटी और स्ट्रेस से भी हमें रिलीफ मिलता है। प्लस हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ज्यादा टाइम हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। मतलब अगर हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा मन शांत रहेगा, हम अच्छे से जल्दी जल्दी चीजें याद कर पाएंगे। मतलब आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे अगर आप योगा करेंगे। चलिए, योगा थोड़ा सा स्टार्ट करें। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हम एक सिंपल बेसिक योगा सीखते हैं, मतलब बेसिक मेडिटेशन अभी फिलहाल सीखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ सांस पहले एक बार अंदर लेनी है, फिर बाहर छोड़नी है। और ऐसा करीब आप 15 मिनट ही करिए, पर करिए जरूर। चलिए, अब देखते हैं गार्डन योगा कैसे करी जाती है। तो आप ट्री पोज बना सकते हैं, फ्रॉग पोज बना सकते हैं, सीड पोज बना सकते हैं, बटरफ्लाई पोज बना सकते हैं और फ्लावर पोज बना सकते हैं। इन सभी इस पूरे चार्ट में गिवन है कि आप क्या क्या बना सकते हैं। तो आप प्लीज इसको जरूर ट्राई करिएगा एक बार अपने घर पे, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में, सॉरी। चलिए, हमारी नेक्स्ट हेल्दी हैबिट है टेकिंग फूड, अ हेल्दी फूड एट अ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी भी खाना खा लें, आपका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए कि आप खाना कब खाते हैं। मतलब दोपहर में एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाइए, ऐसा नहीं कि बहुत लेट खा लिया या बहुत जल्दी खा लिया। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यही आपका सिस्टम होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप पूरा खाइए, ब्रेकफास्ट भी खाइए। बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जो बहुत गलत होता है। तो आप करिएगा। ओके, सो नाउ we'll read about what does a healthy plate includes। हेल्दी प्लेट क्या क्या इंक्लूड करती है, उसमें क्या क्या होता है। मतलब अगर आप अपनी प्लेट को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लें, मतलब फर्स्ट सेक्शन में अगर आप आधे में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखते हैं, और फिर आपके आधे का भी अगर आप आधा कर लें, तो 1/4 सेक्शन में आप रखेंगे चावल या फिर रोटी। फिर बाकी 1/4 सेक्शन में आप रखेंगे दाल, मतलब अ प्रोटीन सोर्स। और पानी तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर अभी हम जानते हैं कि एक फूड पिरामिड कैसा दिखता है एग्जैक्टली exactly। एक फूड पिरामिड का क्या मतलब है? फूड पिरामिड आपको ये बताता है कि आपको किस प्रोपोर्शन में खाना खाना चाहिए बेसिकली। इससे हमें ये पता चलता है कि एक अडल्ट को करीब 30 मिनट के लिए एक्टिव रहना चाहिए एक वीक के अंदर। एक्टिव इज रिगरस एक्टिव, एक्सरसाइज करने वाला एक्टिव। एक बच्चे को 60 मिनट्स तक एक्टिव रहना चाहिए, जिससे कि उसको कोई बीमारी ना हो। चलिए, हम जानते हैं कि कितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब आपकी एक प्लेट के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन्स, कितने फैट्स होने चाहिए। आरडीए फॉर मेजर न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज आरडीए? आरडीए इज रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस। रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस आपको बताता है कि आपको एसेंशियली कितनी कितनी अमाउंट में क्या क्या चीजें खानी चाहिए। एग्जाम्पल, वील स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 65% ऑफ द टोटल डाइट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। प्रोटीन्स 1 kg पर किलो ऑफ बॉडी वेट, मतलब अगर आप 70 kgs के हैं तो आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। फैट्स 3 or 4 tablespoon ऑफ ऑयल एंड 1 tablespoon ऑफ घी, ये आपकी आइडियल डाइट बताती है। Now we'll read about sources of carbs, that is carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस चीजों से मिल सकता है? 65% खाना तो है, पर खाने में खाना क्या है एग्जैक्टली exactly? देखिए, तो खाते हैं तो फिर खाना चाहिए आपको वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? वेजिटेबल्स के अंदर आपको आ जाएगा आलू, शकरकंद, दैट इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटोज। होल फ्रूट्स में आ जाएगा आपका एप्पल, बनाना, मतलब
केला और सेब, बाकी स्ट्रॉबेरीज। दालें आपको बहुत सारी खानी है, जैसे कि आप खाएंगे राजमा की दाल, पीस की दाल, ये सब। नट्स में आपको बहुत सारे पीनट्स मतलब मूंगफली खानी है आपको, और बादाम खाना है आपको। सीड्स में आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, और ग्रेन्स में आप राइस जरूर खाइएगा। राइस खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। प्रोटीन में भी आप मूंग दाल खा सकते हैं, किडनी बीन्स मतलब राजमा खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। दूध पीना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मी आपको डांट डांट के दूध ऐसे ही नहीं पिलाती। दूध का एक इम्पोर्टेंस है। दूध इज अ होल दूध इज अ होल फूड इन इटसेल्फ। उसमें सब कुछ होता है, तो दूध एक गिलास पीना जरूर याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। फिर मूंगफली खानी चाहिए। कर्ड मतलब दही खाना चाहिए। चिकन ब्रेस्ट खाना चाहिए अगर अवेलेबल हो तो। फिश खाइए, एग्स खाइए, और चीज भी अगर अवेलेबल हो तो खाइए। फैट्स की चलिए बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स मतलब हमारी इंडियन डाइट के अंदर फैट्स हमें बेसिकली ऑयल और घी से मिलते हैं। और देखा जाए तो सबसे अच्छा ऑयल हम मानते हैं कोकोनट ऑयल। उसके बाद हम मानते हैं वेजिटे आल उसके बाद हम मानते हैं ऑलिव ऑयल, और उसके बाद घी, वेजिटेबल ऑयल, ये सब। एक हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि वेजिटेबल्स ऑयल बेटर है कि घी बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, पूफा। पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और घी में क्या होता है, मूफा। मूफा इज मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इजीली डाइजेस्टेबल होता है हमारा फूफा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 तरीके के एसेंशियल एसिड्स मिलते हैं, और दैट आर लियोनिक, लिनियोनिक एंड एरिकिडोनिक एसिड। जो एसेंशियल एसिड्स है हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करती है, ये हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो ऑयल इंक्लूड करना डाइट में इज अ कंपल्शन, वेयर एज घी में इतनी जरूरत नहीं है खाने की। घी के अंदर क्या होता है, मूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दैट इज फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक सुटेबल अमाउंट में ठीक होता है, पर उससे ज्यादा नहीं। तो कोशिश करिए ऑयल ज्यादा खाइए, घी कम खाइए। और हमें फैट से मिलता क्या है, फैट से हमें मिलते हैं विटामिन, जो होती है ए, डी, ई एंड के। और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, दूध, दही, चीज, ये सब। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं पानी। पानी की इम्पोर्टेंस। पानी बोला जाता है आपको करीब 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए दिन भर में। वो तो एसेंशियल है। फिर उसके बाद हर डिवीजन है, जैसे कि एक वुमन को कितना पीना चाहिए, एक मैन को कितना पीना चाहिए। तो बोला जाता है एक वुमन को 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पीना चाहिए। ये 2.7 लीटर्स आप जो खाते हैं उससे भी आ सकता है, और नॉर्मली जो आप पानी पीते हैं उससे भी आ सकता है। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो आप सबको जरूरी पता होगा कितना हाइड्रेटेड रखना बॉडी को नेसेसरी है। नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल तो आप घर पे हैं, पर फिर भी पानी पीते रहिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। फिर मैन की बात करते हैं। मैन को बोला जाता है 3.7 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे पीना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द डाइट, 25% ऑफ द वाटर कंजम्पशन इज नेसेसरी। फिर अब चलिए हम जानते हैं हाइड्रेटिंग फूड्स के बारे में। हाइड्रेटिंग फ्रूट्स के बारे में जानेंगे तो परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब अभी गर्मी के टाइम पे आपको किन किन चीजों से पानी मिल सकता है। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, क्यूकम्बर, इन सब चीजों से आपको पानी मिल सकता है। जैसे कि 96% वाटरमेलन में होता है, 96% क्यूकम्बर में भी होता है, बाकी 89% पीयर में होता है, ग्रेप से मिल सकता है। तो कोशिश करिए कि आप सीजनल फ्रूट्स खाएं। फिर बात करते हैं हम हाइजीन की। हाइजीन की हम बात करें, हाइजीन का क्या मतलब होता है। हाइजीन एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। ये एक पर्सनल केयर में इंक्लूडेड होती है ये चीज। कुछ हाइजीनिक हैबिट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब आप कितनी सफाई से खुद रहते हैं, कि आप कितना, आप रोज नहाते हैं कि नहीं,
आपको छींक आती है तो आप क्या करते हैं? आपको छींक आती है तो आप हमेशा एक अच्छी साफ हैंकी का यूज करें, एक साफ टिश्यू का यूज करें, अपने नाक को कवर करें, फिर उसके बाद छींकें और फिर उसको कहीं डिस्पोज करते हैं, कहीं फेंक दें। ये नहीं कि आप कहीं भी फेंक दें रोड पे जाके, आपको इसे एक कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। फिर अपने हाथ जरूर धोना ना भूलें, हाथ धोना तो बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं हाइजीन की इम्पोर्टेंस। अभी कोविड-19 के टाइम तो बहुत ज्यादा चल रही है, तो जरूर याद रखें 20 सेकंड्स तक आपको हाथ धोना है। 20 सेकंड तक हाथ अपने धोएं। हाथ को धोने का क्या तरीका है? पहले साबुन लगाएं, साबुन लगाने के बाद उसको अच्छे से ऐसे करके धोएं। दिस इज कॉल्ड फिश, जैसे होती है आपकी वैसे करके इस तरीके से आप हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद अच्छे से हाथ धोए 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ रगड़ के। ये आपको कोविड-19 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर आप घर में रहें, फिर उसके बाद लोगों से डिस्टेंस अवॉइड करें, बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग करें, दैट इज 1 मीटर का डिस्टेंस। छींक आए तो जरूर 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 हैंकी का यूज करें प्लीज, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है कोविड-19 का। और मास्क पहनना जरूर ना भूलें। फिर अपने घर को कोशिश करें तो डिटॉल, फिनाइल इन सब से डिसइंफेक्ट करते रहें। फिर तीसरी आदत है डू स्टडी वेल। अभी आप घर पे हो, आप बिल्कुल खाली हो, तो आप गेम खेलो, खेलो कूदो, कुछ भी करो, पर पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलो। ऐसा टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा दोबारा। तो पढ़ाई करते रहना बच्चों। एक टाइम टेबल बनाओ कि कब पढ़ना है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि स्लीप स्लीप में हम एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए सोने का। जैसे कि बोला जाता है 1 से 12 साल तक के बच्चे को 14 से 15 घंटे सोना चाहिए, 1 से 3 साल के बच्चे को 12 से 14 घंटे, 3 से 6 साल के बच्चे को 10 से 12 घंटे, 7 से 12 साल के बच्चे को 10 से 11 घंटे, 12 से 18 साल के बच्चे को 8 से 9 घंटे, 18 से ऊपर वाले बच्चों को 7 से 9 घंटे। तो अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करो, जल्दी सो और जल्दी उठो। चलिए अब लास्ट पे आ जाते हैं, दैट इज आवर असेसमेंट पार्ट, दैट इज योर होमवर्क पार्ट। आज हम सीखेंगे स्टोन पेंटिंग। तो स्टोन पेंटिंग में आपको क्या क्या चाहिए? स्टोन पेंटिंग में आपको स्टोन्स की जरूरत है, सैंड पेपर की जरूरत है। सैंड पेपर इज रेगमार, जिससे आप घर में यूज होता होगा शायद आपकी कुछ सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए, वो चाहिए आपको। आपको पेंट ब्रशेस चाहिए, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए और कलरिंग डिश चाहिए, और पेंसिल जरूर चाहिए, और एक अच्छी सी डिजाइन जो भी आप सोच रहे हो वो चाहिए। क्या स्टेप्स हैं इसके? सबसे पहले अपने स्टोन को धो लें, फिर उसे सैंड पेपरिंग कर लें जिससे वो स्मूथ हो जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर अपनी कलर जो भी आपको बनाना है वो बना लें और फिर कलर करना स्टार्ट कर दें। ये सब आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर सबके साथ कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मैं सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इस सेशन में आने के लिए। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।